अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जहां पर हर अगले दिन नया मसला पैदा होता है और हर अगले मसले की नोयत पहले मसले से शदीद होती जाती है, जिसका अंदाजा आप यहां से लगा लें कि पिछले एक साल में पाकिस्तानी इन्फ्लेशन जो कीमतों में इतना ज्यादा इजाफा था कि 40 से 50% को क्रॉस कर गई। मतलब हर बंदे की परचेजिंग पावर आधी रह चुकी थी, जिसने लोगों की बुनियादी अशिया जरूरत पूरी करना उनके अख्तियार से निकल चुका था। जो ही इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल हुआ, डॉलर की कीमत कंट्रोल हुई, पेट्रोल थोड़ा सा कम हुआ, तो उसके साथ लोगों के रोजी रोटी तो पूरी हुई, लेकिन सियासी हालात बहुत खराब हो गए और लगता था पाकिस्तान में इलेक्शन ही नहीं होंगे। लेकिन अचानक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मिलकर 8 फरवरी की डिसाइड जब डेट हुई, तो उसके बाद सियासी हालात कंट्रोल में हुए। और जो ही माशी के साथ सियासी हालात कंट्रोल हुए तो मुल्क में जो दफाई हालात थे, सिक्योरिटी की जो सिचुएशन थी, अमन व अमान की सूरत हाल थी, वो खराब हो गई। और उसमें एक दिन बलूचिस्तान में 13 जवान जो है उनको दहशतगर्द ने उनको अटैक करके उनको शहीद कर दिया गया। उससे अगले दिन मियांवाली में पाकिस्तान एयरफोर्स बेस पर 6 दहशतगर्द उन्होंने अटैक करके वो सिचुएशन सारी खराब कर दी। और उससे अगले दिन नदरन एरियाज में एक कर्नल साहब की सरबराही में जो कम से कम 6-7 जवानों को फिर शहीद किया गया, जिससे सिचुएशन खराब हो गई। और उसके बाद अचानक आज आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में एकदम से अनाउंस हुआ कि पूरे लाहौर में इतना ज्यादा स्मोक हो गया है कि पूरी दुनिया में लाहौर सबसे पोल्यूटेड शहर जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। लाहौर की फजा जो है वो दुनिया की खतरनाक तरीन फजा डिक्लेयर कर दी गई। और उसके बाद हुकूमत के पास जो सबसे बेहतरीन इसकी स्ट्रेटजी थी वो उन्हें ये किया कि 4 दिन छुट्टी का ऐलान कर दिया। तो आज हम पहले ये बात करेंगे ये स्मोक क्या बला है, क्या इससे आने वाले दिनों में मजीद छुट्टियां बढ़ेगी या नहीं, और पाकिस्तानी अवाम इसको कैसे देख रही है और इसको कैसे देखना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले ये बता दूं कि स्मोक जो है ये फजाई आलूदगी है। आपकी फजा पोल्यूटेड होती है, जिसमें धुआं होता है, जिसमें डस्ट होती है, जिसमें इस तरह के जो कचरा है इतना ज्यादा हो जाता है कि जो ही इस मौसम में थोड़ी सी धुंध पड़ती है तो वो जो आलूदगी है वो एक जिस तरह होता है ना कि फजा में एक आलूदगी या एक कीचड़ सा बन जाता है, जिससे जब आप सांस लेते हैं तो सबसे पहले ये आपके गले को खराब करता है, दूसरे नंबर पर आपके फेफड़ों को खराब करता है, तीसरे नंबर पर आपकी आंखों को खराब करता है। ये 3-4 ऐसी बीमारियां हैं जो जाहिरी तौर पे नजर आती हैं। इसके अलावा इसकी 3-4 ऐसी बीमारियां हैं जो जाहिरी तौर पे नजर नहीं आती, लेकिन लॉन्ग टाइम में वो आपको डिस्टर्ब करती हैं, जिसमें फेफड़ों का कैंसर भी शामिल होता है, जिसमें गले की बीमारियां शामिल हैं, जिसमें मैदे की बीमारियां इसमें हैं। इसके साथ साथ लोगों का जो डिप्रेशन लेवल है, लोगों के जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और हुकूमत ने अचानक 4 दिन अनाउंस कर दिया कि यानी ये स्मोक एक दिन में वो इतना सवियर नहीं हो जाता, एक महीने में इतना सवियर नहीं हो जाता। इसके लिए एक लॉन्ग टाइम चाहिए होता है और प्लानिंग चाहिए होती है। और जब प्लानिंग आपके पास होगी, आपने पोल्यूशन को ओवरकम करने के लिए जितनी इंडस्ट्रीज, जितने प्रोडक्शन यूनिट, जितनी गाड़ियां धुआं चला रही हैं, उनको वक्त से पहले रेगुलेट करने की जरूरत होती है। लेकिन पाकिस्तान में एहतसाब का ऐसा कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं। हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका होता है कि हमने तमाम तालीमी अदारों को बंद कर दिया, बिजनेस को बंद कर दिया, रेस्टोरेंट को बंद कर दिया, सिनेमा हॉल्स को बंद कर दिया। बाकी सारे जो बिजनेस चल रहे हैं, पहले ही हालात खराब हैं, जब इनको बंद करते हैं तो उससे जो दिहाड़ीदार बंदा है उस पर क्या गुजरती है, इस पर कोई बंदा सोचने को तैयार नहीं। जो बंदे बेरोजगार होंगे उनको किस तरह उनका फूड पूरा किया जाएगा, उनकी फैमिली का फूड, उसके लिए हमारे पास कोई लाहे अमल नहीं है। और आखिरी चीज के अवाम इसको कैसे देख रही है। जिस वक्त उन्होंने 4 छुट्टियां अनाउंस की तो मैं कुछ टीचर्स को मिला, कुछ स्टूडेंट्स को मिला, कुछ कम्युनिटी में आम वर्कर को मिला, और हर कोई खुश था कि 4 छुट्टियां हो गई हैं, अब 4 दिन इंजॉयमेंट होगी, 4 दिन हल्ला गुल्ला होगा, 4 दिन आउटिंग होगी। हर बंदा इस एंगल से देख रहा है। इसमें कम से कम अगर स्मोक फैला है तो हुकूमत को अवेयरनेस प्लान्स लॉन्च करने चाहिए, अवेयरनेस सेमिनार्स देने चाहिए। और पोल्यूशन को या स्मोक जो है इसमें हर बंदे का किरदार है, हर बंदे को अवेयरनेस देनी चाहिए। कम से कम वो अपने हिस्से की शम्मा जलाए। लेकिन हमारे पास उनको छुट्टियां देने के अलावा कोई चारा नहीं। और इस सिचुएशन में इन 4 छुट्टियों से गुजारा नहीं होगा। आने वाले दिनों में इस नंबर को इन्होंने बढ़ाना पड़ेगा। और जब ये नंबर बढ़ेगा तो उससे बच्चों का तालीमी नुकसान होगा,
जो रोजगार करने वाले लोग हैं वो बेरोजगार होंगे, जो बिजनेसमैन है उसको उसमें नुकसान होगा, उन सबको इसका होगा। लेकिन इसके लिए कोई बंदा सोचने को तैयार नहीं होगा। हर बंदा सिर्फ ये चीज इंजॉय कर रहा है कि उसको एक रिलीफ मिल गया है, इससे बाकी जो कम्युनिटी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मुल्क की सूरत हाल पर क्या पड़ेगा, पूरी दुनिया हमें किस तरह देखेगी, इस पर कोई बंदा सोचने को तैयार नहीं। इसलिए वक्त की अहम जरूरत है कि हमें लोगों को स्मोक के बारे में टीवी में प्रोग्राम होने चाहिए, अदारों में सेमिनार्स होने चाहिए, हर बच्चे को पता हो कि स्मोक कौन उसमें रोल प्ले कर रहा है और किस तरह हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी सोसाइटल डेवलपमेंट जो है वो आगे जाने की बजाय पीछे होती जाएगी।